ओम ह्रीं अरहम णवोजिनाणम। पूज्यवर पद्मनंदी देव धर्मोपदेशामृत के अंदर मुनियों के दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते हैं। पेज नंबर 45 फर्स्ट पैराग्राफ। ये मुनिजन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप जिस रत्नत्रय में दृढ़ होते हैं उसका स्वरूप इस प्रकार से निर्दिष्ट किया गया है। मुनि महाराज जिस रत्नत्रय को धारण करते हैं अब उसके स्वरूप को कहते हैं। और स्वरूप क्या है तो कहते हैं तत्वार्थ देव और गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। दोनों बातों को एक साथ कर दिया। जो परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु हैं और तत्व है उसका यथार्थ वास्तविक जैसा कहा गया है वैसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। सो और पर दोनों को संदेह व विपरीतता से रहित होकर यथावत जानना इसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। जो जिस रूप में है उसे उस रूप में जानना या वस्तु का जो जैसा स्वरूप है उसे वैसा जानना, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। प्रमाद निमित्तक कर्म के आश्रय से विरत होने को चारित्र कहते हैं और जो कर्म के आश्रय में निमित्तभूत अशुभ प्रवृत्ति है उससे दूर होने का नाम चारित्र है। जिसे द्रव्य संग्रहकार ने कहा था अशुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम। इन तीनों का ही नाम मोक्ष मार्ग है और वह जन्म मरण रूपी संसार का नाशक है। यह रत्नात्रय ही मोक्ष मार्ग है जिसे भगवान वासुदेव देव ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और यह क्या है? यही मोक्ष का समीचीन वास्तविक रास्ता है जिसे भगवान समंतवत देव ने कहा सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। और इससे जो अपोजिट है बस वही संसार मार्ग है। यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। भैया जी इतने सारे ग्रंथों के रेफरेंस क्यों सुना रहे हैं? जिसे आप लोगों ने पिछले वर्षों में क्या पढ़ा वो आपके दिमाग में सेट रहे, वरना सब भूलते जाएंगे। तो पिछले वर्षों में हमने इस कंसेप्ट में ये पढ़ा था, ये हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए। जैसे ही हम पंक्ति पढ़ें आचार्य का स्वरूप, हमारा दिमाग तुरंत द्रव्य संग्रह में पिछली 55 नंबर से लास्ट वाली गाथाओं में पहुंच जाए, वहां आचार्य का स्वरूप तुरंत क्लिक करे। दंशन राण पहाड़े वीर तव वर यारे अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि जेऊ। तो ये जहां हम जिस स्वरूप को पढ़ के आए हैं वो हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। चाहे पंक्तियां नहीं आए तो कम से कम जो उन्होंने स्वरूप कहा था उस स्वरूप अपने शब्द में अपनी भाषा में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते। अब निश्चय रत्नात्रय का स्वरूप निम्न प्रकार है। निश्चय रत्नात्रय का स्वरूप सबसे अच्छा हमने अभी तक कहाँ पढ़ा? 6 ढाला, ढाल नंबर 3। तो वो हमें हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक, तो क्या कहते हैं? आत्मा नामक निर्मल ज्योति के निर्णय का नाम सम्यक दर्शन, तद विषयक बोध का नाम सम्यक ज्ञान और उसी में स्थित होने का नाम सम्यक चारित्र है। अच्छी तरह उन पंक्तियों को बार बार याद किया करो तो आपका और विषय दृढ़ बनेगा। क्या कहा था? परद्रव्यनते भिन्न आप में रुचि। आप मतलब आत्मा में, इसी का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। फिर आप पनिजान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, उसको ही जानना।
और आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई। यही रत्नात्रय का निश्चय स्वरूप हुआ कि परद्रव्यन्ते भिन्न आप में, परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि करना निश्चय सम्यक दर्शन, रूप को जानपनों सो सम्यक ज्ञान कला है, अपनी आत्मा को परद्रव्यों से भिन्न जानना सो सम्यक ज्ञान, और रूप में लीन रहे सो सम्यक चारित्र सोई। उस आत्म स्वरूप में ही लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। यह निश्चय रत्नात्रय समुदित रूप में कर्म बंधन को निर्मूलन करने वाला है। जब ये तीनों एक मीक होते हैं तो अच्छी तरह संपूर्ण कर्मों का नाश करके मुक्ति का दर्शन कराने वाले हैं। तीनों एक मीक कैसे होते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको बतलाते हैं। जैसे आपको हमने अमृत धारा दी और आपसे कहा इस अमृत धारा का टेस्ट बतलाइए, तो आप किसका टेस्ट बतलाएंगे? चलिए बताइए, लक्ष्मी जी आप बताइए। हमने आपको अमृत धारा दी और आपसे कहा इसका टेस्ट बताइए, तो आप क्या बताएंगे? जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। अमृत धारा में तो एक चरपरा सा टेस्ट यानी अलग सा टेस्ट आता है, ठीक, तीनों का तो टेस्ट में बस क्या आएगा? बस 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 सुनिए, अभी हम आपको थोड़ा सा कपूर देंगे तो किसका स्वाद आएगा? कपूर का आएगा। अजवाइन का फूल कपूर देंगे तो अजवाइन का फूल का स्वाद आएगा। और अगर आपको पेपरमेंट देंगे तो पेपरमेंट का स्वाद आएगा। कितने इंटेलिजेंट हैं देखो। जब सम्यक दर्शन का स्वाद लेंगे तो केवल सम्यक दर्शन का आएगा, जब सम्यक ज्ञान का स्वाद लेंगे तो सम्यक ज्ञान का स्वाद आएगा, जब सम्यक चारित्र का स्वाद लेंगे तो सम्यक चारित्र का स्वाद आएगा। जैसे पेपरमिंट का स्वाद अलग है, लौंग के फूल का स्वाद अलग है और कपूर का स्वाद अलग है, लेकिन जब तीनों एक में हो जाएंगे तो अमृत धारा का स्वाद एकदम भिन्न अलग है। वो इन तीनों रूप नहीं है, लेकिन तीनों के मिक्सअप से, एकता से, समुदाय से बना है। ठीक हुआ? तो ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों का स्वाद अलग अलग है। जब तीनों एक मेक हो जाते हैं तो क्या होता है? चिद पिंड चंड खंड अखंड शुद्धोपयोग की निश्चल दशा। बस वहां ऐसी स्थिति में वे पहुंच जाते, वहां तीनों का स्वाद जानने योग्य नहीं। वह न ज्ञान ज्ञाता गे को, न विकल्प वच भेदन तहा, न ध्यान ध्याता ध्येय को, न विकल्प वच भेदन तहा, न प्रमाण नय निक्षेप को, उद्योत अनुभव में दिपे। कुछ नहीं समझ में आ रहा, सब एक मेक हो गया है। और एक पंक्ति बस याद रहो, अप्पा अपमी रहो, आत्मा आत्मा में लीन हो गया। कहाँ मिलेगा? तत्तीय मयो तियो। कौन? तीनों से मैं, वह अप्पा मुणतम रहनाते न बट्टई। उस इन तीनों से युक्त आत्मा ही रत्नात्रय है। क्यों? तो कहते हैं आत्मा को छोड़कर रत्नात्रय नहीं होता। अब कहां पढ़ा था ये कौन बताएगा? अप्पा मुयुत्तुम रण्णाते न बट्टई, कहां पढ़ा था ये? हाँ चलो सुलेखा जी बताएंगे। सुलेखा जी बताइए। द्रव्य संग्रह में पढ़ा है हाँ, द्रव्य संग्रह में पढ़ा था। बहुत अच्छे। आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्यों में रत्नात्रय नहीं पा। बस अप्पा मुयुत्तुम, आत्मा को छोड़कर, रैणतयम न बट्टई, रत्नात्रय नहीं वर्तता। इसलिए तत्तीय मयो, उन तीनों से युक्त आत्मा ही मोक्षसमग्गम, मोक्ष का मार्ग होता है। ठीक है, चलो आगे रिवीजन करते जाना, पीछे का विषय छोड़ना नहीं। परंतु
व्यवहार रत्नात्रय बाह्य पदार्थों को विषय करने के कारण पर है, जो शुभाशुभ बंध का ही कारण है। इस प्रकार व्यवहार रत्नात्रय संसार का कारण और निश्चय रत्नात्रय मोक्ष का कारण है। हाँ, ध्यान से पंक्ति को अच्छी तरह पढ़ना, पूर्वापर विवेक के साथ। पूर्व में क्या समझाया था आचार्य ने कि जब यही संसार विषयक है सुबंध का कारण है, अन्यथा यह ही बंध को छोड़ने का भी कारण है। इस पर हमने पूरा एक विस्तृत लेक्चर आप लोगों के सामने रखा था, सुना था आपने, पुण्य पाप मीमांसा नाम से। तो उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पुण्य पाप मीमांसा। तो इन पंक्तियों को पढ़ के बहुत सारे लोगों ने नियम ले लिया, हम मुनि नहीं बनेंगे, क्योंकि व्यवहार रत्नात्रय तो देखो क्या लिखा, व्यवहार रत्नात्रय संसार का कारण और निश्चय रत्नात्रय मोक्ष का कारण है। तो अब हम सब नियम करते हैं कि अब मुनि नहीं बनेंगे, कर लें कारण, ठीक है। सबने आयुष्य पूर्वक नियम ले लिया कि अब हम मुनि नहीं बनेंगे, ठीक है। अब जब उन्होंने नियम ले लिया और मुनि बनने का त्याग कर दिया काय उत्सर्ग पूर्वक, तब फिर उनसे कहा अरे भैया एक पंक्ति पढ़ के मत भटको, अच्छी तरह इनको पढ़ो। क्या? द्रव संग्रह गाथा नंबर 47, दुव्यंपि मोक्ष हेयम झाणी झाऊण तम मुनि नियमा तमह पयत्त चित्ता। क्या कहा? दुविहम मोक्ष हेयम, दोनों प्रकार के मोक्ष के हेतु कारण जिसमें एक हो जाते हैं उसका नाम ध्यान है। फिर क्या कहा? ध्यान से सुनो आगे, वरना बिना मुनि बने मोक्ष जाने वालों को ध्यान से सुनाने की पंक्तियां हैं ये। और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि सुनो, बिना व्यवहार के कभी निश्चय रत्नात्रय होगा नहीं। तो व्यवहार रत्नात्रय छोड़ना नहीं होता, व्यवहार रत्नात्रय धारण करके हेतु नियत को होई, ये व्यवहार रत्नात्रय निश्चय का साधन होता है। निश्चय रत्नात्रय साध्य है, मतलब प्राप्त करने योग्य मंजिल है, और व्यवहार रत्नात्रय वहां तक जाने वाला रास्ता है। तो बिना रास्ते के, बिना सीढ़ी के जाओगे कहां से? निश्चय रत्नात्रय ही मोक्ष है, हमने भी मान लिया, इसी से मोक्ष होना है, यही मोक्ष का कारण है। लेकिन यहां तक जाने का उपाय क्या है? सो उपाय है हेतु, क्या? पंक्ति याद रखो, उन्होंने पंक्ति दे दी, हेतु नियत को होई। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग ही निश्चय रत्नात्रय का हेतु कारण है। इसलिए ये छोड़ने योग्य त्याज्य या पाप रूप नहीं है, अपितु यह भी किसका साधन भूत है। तो साधन को साधन मानो, साधन को साध्य मानने से अज्ञानता फैल रही है, उस अज्ञानता से बचना है। इसीलिए पहले द्रव संग्रह पढ़ाया, बाद में इसको पढ़ा दे। एक एक ग्रंथ लिंक्ड है। कोई सोचे कि हम सबसे पहले पहली क्लास में ही, फर्स्ट ईयर में ही हमको पूज्य आध्यात्मिक सरोवर ग्रंथराज समयसार जी पकड़ा देते तो क्या होता? आधे से ज्यादा लोग तो नियम ले लेते मुनि नहीं बनने का। कुछ लोगों का नियम हो जाता कल से मंदिर जाने का त्याग। क्यों? तो मंदिर जाने का त्याग करके क्यों कर रहे हैं? तो सरिता जी कहती हैं हमारे घर में 2-3 भगवान आत्माएं हैं, तो मंदिर में क्यों जाना? तो इसलिए पूज्यवर ने कहा सुनो, ऐसे नहीं चलो, क्रम से चलो कि हेतु नियत को होई। दिमाग में सेट है कि व्यवहार रत्नात्रय हमेशा निश्चय का कारण होता है, वरना इन पंक्तियों को पढ़ के तुरंत घबरा जाए, ये क्या लिख दिया, इसलिए। ठीक है, अब आगे। मुमुक्षु तपस्वियों को अज्ञानी जनों के द्वारा पहुंचाई गई बाधा को शांति के साथ सहन करते हुए उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। इसी का नाम उत्तम क्षमा है। ये उत्तम क्षमा दिग्दश धर्म संबर के कारण है, इनका यहाँ पृथक पृथक वर्णन किया है। तो श्लोक नंबर 82 से 106 तक 10 लक्षण धर्मों का एक एक श्लोक में वर्णन किया है। जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो आपके सामने 10 लक्षण रखेंगे, और आपको 10 लक्षण देखने हो तो अच्छी तरह प्रैक्टिकल 10 लक्षण नाम के 10 क्लिप आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। सभी प्राणी दुखों से भयभीत होकर सुख को चाहते हैं। 3 लोक में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। हाँ, पंक्ति पढ़ो पंडित जी की। हम तो कभी कभी उनको पढ़ते तो हमें आश्चर्य होता। पहले भाग में पंडित जी को पढ़ो अलग, और जब पूरे 12 साल पढ़ लोगे उसके बाद पंडित जी को पढ़ो तो आपको आनंद आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि पंडित जी साहब ने कुछ नहीं लिखा,
सब कुछ पूर्वाचार्यों ने लिख के रखा था, पंडित जी ने तो एक जगह पे कंपाइल कर दिया बस। उन्होंने तो यहां से वहां से पंक्तियां उठा के हम सबकी बुद्धि के हिसाब से उसको व्यवस्थित कर दिया। सब उनका ही, पूर्वाचार्यों का ही है, और निरंतर उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी करते हैं, किंतु यथार्थ में उस सबको उस सुख का लाभ नहीं हो पाता। इसका कारण उनका स्वाभाविक दुख सुख विषयक अविवेक है। बस एक कारण है, उसका नाम है अज्ञानता। उसके कारण वह यहाँ भटक रहा है। उन्हें साता वेदनी के उदय में जो कुछ काल के लिए वेदना के परिहार रूप सुख का आभास होता है, उसे ही वे यथार्थ सुख मान लेते हैं। बस थोड़ी देर के लिए जो सुख इंद्रिय जन्य होता है, उस सुख को ही सुख मानकर, और जैसे खाज खुजाने वाला खाज को खुजाकर आनंद मनाता है, ऐसे आनंद को मना लेते हैं, जो वस्तुतः स्थायी यथार्थ सुख नहीं है। क्योंकि वे जिस इष्ट सामग्री के संयोग में सुख की कल्पना करते हैं, वह संयोग स्थायी नहीं है। कर्म परवसे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। कैसा है वो? तो पाप बीजे, पाप का बीज रूप है, अशांते, अंत से युक्त है, और कैसा है? कर्म परवसे, कर्मों के अधीन है, और दुःखैरन्तरितोदये, दुखों के द्वारा बाधा को प्रदान करने वाला। कितना अच्छे जीव को सुख हो, थोड़ा सा दुख का आभास होते ही घबराहट होने लगती है, डर लगने लगता, असहनीय स्थिति हो जाती है। अभी आचार्य महाराज को सुन रहे थे, आचार्य महाराज कह रहे थे थोड़ा सा भी पंखा बंद हो आकुलता आ रही है। यह आकुलता बतला रही है कि पंखा के अधीन है सुख। पंखा बंद, सुख समाप्त। और सर्दियों के दिन है, अभी थोड़ा सा बाहर आए ठंड से तो कैसा लगेगा? प्रतिकूलता दिखने लगे। तो कैसा है? दुःखैरन्तरितोदये, चक्रवर्तियों के सुख भी कैसे हैं? सअन्ते, अंत से युक्त हैं। अतएव जब उस अभीष्ट सामग्री का वियोग होता है, तब पुनः संताप उत्पन्न होता है। यहां सुख जुदा होता है, वहां घबराहट होने लगती है, अब क्या होगा। इस प्रकार जिस संयोग से सुख की कल्पना की जाती है, वह अंततः दुख ही है। जिस सुख की कल्पना की जा रही है वो सुख नहीं, वास्तविकता में दुख ही है। सुख तो आकुलता के अभाव में है। कहाँ है सुख? आकुलता बिन कहिए। वो कहाँ है? आकुलता शिव माहीना, जो मोक्ष में उपलब्ध नहीं होता। आकुलता शिव माही ना। तो क्या करो? ताते शिव मग लगिए। तो कहते हैं वहां दिव्य ज्ञानमय आत्मा अनंत काल तक निराकुल व बाधा रहे वास्तविक सुख का उपभोग करता है। वहां अनंत सुख है, उस अनंत शाश्वत सुख का उपभोग आत्मा करता है। आत्मस्वरूप के व्याख्यान में उनके वचनों को प्रमाण माना जाता है। जो सर्वज्ञ होकर राग द्वेषादिक से रहित होता हुआ वीतराग भी हो चुका है, उसने जो अंग और बाह्य स्वरूप जिस समस्त श्रुति की प्रूपणा की है, उसमें एकमात्र आत्म तत्व को उपादेय और अन्य सबको हे बतलाया गया है। देखो तरीका, जब हमें आत्मा की प्रधानता करनी है तो बाकी सब क्या है? हे है, छोड़ने योग्य है। पंच परम गुरु जिनका शरण लेके यहाँ तक आए थे, वे भी हे हैं, पर रूप हो गए, छोड़ने योग्य हो गए। तो ये तरीका है, ये वचन की पद्धति है, इसी रूप में व्याख्यान किया जाता है। इसलिए व्याख्यान करते समय अज्ञानता ग्रहण नहीं करना। इसलिए भगवान कुंद देव ने लिखा, चुकेच छलम न घेतव्यम। यदि कदाचित चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना, क्योंकि मैं तो क्षय उपशमिक ज्ञानी हूं। बेचूके नहीं और हम भटक गए, ये हमारी अज्ञानता। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जब विशेषता जिसकी होती है उस समय उसका कथन करते हैं। जब हम आध्यात्म का कथन करेंगे तो आत्मा का कथन करेंगे, और आत्मा की विशेषताएं ये बतलाई कह रहे हैं, एक आत्मा ही तत्व है जो ग्रहण करने योग्य है, बाकी सब छोड़ देने योग्य है।
चूंकि वर्तमान काल में आयु और बुद्धि के हीन होने से समस्त सुत के पढ़ने की शक्ति नहीं है, अतः मुक्ति के साधक मात्र सुत का ही अभ्यास करना उचित है। भगवान कुंद कुंद देव की पंक्तियां हैं। भगवान कुंद कुंद देव क्या लिख के गए? उन्होंने लिखा कि जी मी मदी दुम्मेहा, ये मेरी बुद्धि कैसी है? दुम्मेहा, दुर्बुद्धि है। तो क्या करें? तो उन्होंने कहा बस इतनी सी, काल कितना है? थोड़ा सा समय है, मैं क्या करूं? तो जम जर मरण क्षय करणम सिक्खा, जो मेरे जन्म जरा और मरण का नाश करा दे, बस उतनी शिक्षा मिल जाए। काल थोड़ा सा है, मदी में दुम्मेहा, मति मेरी दुर्बुद्धि है, क्या करूं? तो जन्म जरा मरण क्षय करणम सिक्खा, बस इतना सा सीख जाऊं जिससे मैं अपने जन्म मरण का नाश कर लूं। बस आप भी यही प्रार्थना किया करो। बहुत बड़ा बड़ा ज्ञानी नहीं बनना है, बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनना है। हमको कितना बड़ा विद्वान बनना है? जिससे जन्म मरण का क्षय हो जाए, बस इतनी सी शिक्षा हमको मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे। आत्मा के संबंध में विभिन्न संप्रदायों में अनेक प्रकार की कल्पनाएं की गई हैं। जैसे माध्यमिक आदि को उसे शून्य मानते हैं, अनेक प्रकार के मत वाले उसे अनेक प्रकार का मानते, जो हम सबने पहले पढ़ा। कहाँ पढ़ा था? याद है? हाँ, स्टोपदेश के अंदर भी पढ़ा था, द्रव्य संग्रह के अंदर भी पढ़ा था। जीवो ओगमो अमुत्तिकता सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धोसो विश्वसो डगई। अब वहां जो पंक्तियां पढ़ी थी उसके भावार्थ में उन्होंने समझाया था। हमने ये पंक्तियां क्यों रखी? क्योंकि अन्य मत के लोग आत्मा को इस स्वरूप में मानते हैं, सो उनका खंडन करने के लिए यहाँ ये पंक्तियां रख रहे हैं। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि सुनो, जो माध्यमिक हैं, बौद्ध मत के अंदर एक माध्यमिक नाम का मत है, जो बीच के रास्ते पर चलते हैं, वे लोग आत्मा को शून्य मानते हैं। फिर कहते हैं चारवा पृथ्वी आदि भूत चतुष्टयों से उत्पन्न हुआ उसे जड़ मानते हैं, इसलिए हमने वहां पद रखा ज्ञानी, जानने वाला है। उसी प्रकार शांख मत के उसे अकर्ता, बिना करने वाला मानते हैं, इसलिए हमने उसको कत्ता ऐसा शब्द रखा। फिर सौतांतिक, ये भी एक प्रकार से बौद्धियों का मत है, तो उनको हमने क्षणिकवाद, जो क्षणिक मानते हैं कि वो क्षण भर में विनष्ट हो जाती है, इसलिए हमने उसे उपाद वै धोप्यसंय, और एक पंक्ति और उन्होंने रखी नित्यम, नित्य है, ऐसा पद भी हमने आपके सामने रखा। फिर आगे कहते हैं उपाद वै ही संयुक्ता, अधिक पद भी रखे। फिर कहते हैं वैशेषिक नित्य व व्याप्य मानते हैं, वे हमेशा नित्य ही मानते हैं। इस प्रकार मत मतांतरों का भी यहाँ संक्षेप में विवेचन किया। तत्पश्चात आत्मा के यथार्थ स्वरूप को दिखलाते हुए यह बतलाया है कि यह मनुष्य पर्याय अंधक वर्त किए न्याय से करोड़ों कल्प कालों के बीत जाने पर बड़ी कठिनता से प्राप्त हुई है। सुनो, ये अंधक वर्त की ये न्याय है, जैसे किसी अंधे को कोई वस्तु सुलभता से मिल जाए, इसको काकतालीय न्याय भी बोलते। जैसे किसी ने यहां से रोटी का टुकड़ा फेंका और वहां से कौआ चोंच खोलकर आ रहा था, वो फंसा कर चला गया। बस ऐसे ही कि कोई एक अंधा घूमने निकला और बस उसने एक हाथ मारा और सीधा चिंतामणि रत्न उसके हाथ में आ गया। ऐसे ही हे अनादिकाल से भटक रही संसारी आत्माओं, संसार में भटकते भटकते अंधक के जैसे अंधे को कुछ मिल गया, ऐसे ही हम सबको ये मनुष्य आयु मिल गई। फिर उसके प्राप्त हो जाने पर भी यदि प्राणी मिथ्या उपदेश आदि को पाकर विषयों में मुग्ध हो रहा है, मुग्ध हो तो प्राप्त हुई इस मनुष्य पर्याय को ही नष्ट हो जाती है, कुछ और नहीं बचा, ये मनुष्य पर्याय ही समाप्त हो जाएगी। अन्यथा मनुष्य पर्याय के प्राप्त हो जाने पर भी यदि उत्तम कुल और बुद्धि की चतुरता आदि प्राप्त नहीं हुई तो वह व्यर्थ ही जाने वाली है। मनुष्य पर्याय तो मिल गई लेकिन कुछ कर नहीं पाया, उत्तम कुल नहीं मिला, सुबुद्धि नहीं मिली, बुद्धि का प्रयोग नहीं मिला। सुनो, 10 वर्षीय पाठ्यक्रम नहीं मिला तो क्या पढ़ते? कुछ नहीं पढ़ते, पूरी पर्याय ऐसे ही निकल जाती, कोई धर्म लाभ होता ही नहीं। इस समय बैठ के आराम से या तो मोबाइल चला रहे होते या फिर बिस्तर में आराम से बैठ के और कहीं सर्दियों में सेक रहे होते, लेकिन आज आप सब बैठ के स्वाध्याय कर रहे हो,
9 बज रहे हैं फिर भी स्वाध्याय में रुचि, अभी आधा घंटा, हाँ आधा घंटा और पढ़ लेंगे, अभी तो रुचि है। पढ़ाने वाला तैयार हो ना हो, हम तो पढ़ने तैयार हैं। ऐसा क्यों? हमारे अंदर लगन लग गई। ये क्या है? ये बुद्धि की सुलभता, दुर्लभता में भी हमको सुलभ हो गई, चतुरता हमको प्राप्त हो गई, क्योंकि ये सब साधन उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। सौभाग्य से इन सब सामग्रियों को पाकर भी मनुष्य सुखप्रद धर्म का आराधन नहीं करता, वह उस मूर्ख के समान है जो हाथों में आए हुए अमूल रत्नों को यूं ही फेंक देता। मूर्ख को रत्नों की पोटली मिल गई, तब वो बैठा है, सो रहा है, और सोते हुए कौवे आते हैं तो रत्नों से कौवों को भगाता है, और बस सारे रतन समुद्र में, नदी में जाकर गिर गए। बाद में होश आया, ये क्या कर दिया। ऐसे ही मनुष्य जीवन समाप्त हो जाएगा, बाद में याद आएगी ये क्या हो गया। ऐसे ही कितने ही मनुष्य विचार करते हैं कि अभी हमारी आयु बहुत है, हाँ अभी तो 120 साल जीना है, अभी तो कितने जिए, अभी तो 28 साल ही पूरे हुए हैं, अभी तो कितने बाकी हैं, अभी तो पूरे पूरे 92 ईयर्स बाकी हैं, आराम से रहेंगे, कौन सी जल्दी है अभी जाने की। तो ऐसा सोच गए तो कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, शरीर व इंद्रियां भी पुष्ट हैं तथा लक्ष्मी आदि की भी अनुकूलता है, खूब पैसा है अपने घर, अपन को कौन सी परेशानी है, फिर भला अभी धर्म करने को क्यों व्याकुल होते हो, उसका सेवन भविष्य में निश्चिंतता पूर्वक करेंगे इत्यादि। हाँ बुढ़ापे में आराम से धर्म करेंगे, परंतु यह विचार अज्ञानता से परिपूर्ण है, क्योंकि मृत्यु किस समय आकर उन्हें अपना ग्रास बना लेगी इसका कोई नियम नहीं है। यमराजस्य करुणा नास्ति, यमराज को, मृत्यु को कोई करुणा नहीं है, किसको ले जाना उसको इसका भी बोध नहीं। पता चले 80 साल के पिताजी घर में बैठे हैं और 40 साल के पोते स्वर्गवास हो गया, देख के आश्चर्य हो रहा है, सब कह रहे हैं ये क्या हो गया। महीनों से बीमार पिताजी बैठे हैं और बेचारा एक सिर दर्द में से छोड़ के चला गया, क्या हो गया। ऐसा होता है, आराम से धर्म ध्यान करके मंदिर से लौट के आ रहा था, रास्ते में यहाँ दर्द हुआ, हाथ रखा और चला गया, ये क्या हो गया। यमराजस्य करुणा नास्ति, अरे अभी तो शिष्य शिष्या परिपक्व ही नहीं हुए, वे क्यों चले गए आचार्य छोड़ के। यमराजस्य करुणा नास्ति, उनके कोई करुणा नहीं, कहाँ जा ले जाए। बोलो, जो 3 खंडों का अधिपति था वो जंगलों में मारा गया, जो करोड़ों तीरों से बच के आया था वो एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ गए वे रंग महल, याद करो कहाँ गए वे रंग महल। अभी जब सारे तीर्थों की वंदना करने गए तो देखो कहाँ मुनि सुब्रतनाथ भगवान का वैभव था, कहाँ वो राजगृह में न महल है न कुछ नहीं बचा, सब समाप्त हो गया। भगवान महावीर की जन्मभूमि जाओ वासुकुंड, वहां देखो कुछ नहीं बचा, कहाँ गए भगवान, कहाँ गए वो महल। रत्न बरसते थे 6 महीने पहले से, करोड़ों करोड़ रत्न बरसे, वहां उन भगवान का नाम लेने वाला नहीं बचा। सोचो विचार करो, जब भगवान का नाम लेने वाला नहीं बचा तो हे प्राणी आत्माओं ध्यान से सुनो, हमारा आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। सुनो बनारस में रहने वालों ध्यान से सुनो, 5-5, 6-6, 7-7 तीर्थंकर भगवान वहां के इर्द गिर्द जन्म लेने वाले उस बनारस में जैन धर्म का अस्तित्व ढूंढना पड़ रहा है। अयोध्या में जन्म लेने वाले कहाँ शाश्वत भूमि है, शाश्वत भूमि में जैन धर्म को श्वास लेने को जगह नहीं बची। ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपके सामने ये सत्य उजागर हो रहा है कि जब उनका नाम लेने वाले नहीं बचे तो आपका नाम लेने वालों की चिंता नहीं करो कि हमारा नाम अमर रहे, इस पटिए पे, उस पत्थर पे, उस घर में, उस मकान पे, उस कागज पे लिखवा लो, कुछ भी लिखवा लो, ये शाश्वत रहने वाला नहीं है। बहुत अच्छी तरह चिंतन किया करो। जब जाओ बड़े बड़े महलों को देखने, जयपुर घूमो बढ़िया से, हाँ अजमेर जाओ, कहाँ पृथ्वीराज का दरबार लगा करता था, वहाँ कुछ नहीं बचा। बड़े अच्छे से जयपुर के महल में जाओ, आमेर के किलों में घूमो। अरे क्यों बनवाए थे ऐसे, कुंभलगढ़ का किला बना है, उदयपुर के पैलेस बने हैं, वो पीढ़ियां की पीढ़ियां सब चली गई, कुछ नहीं बचा। तिन घर रावण घर दिया न बाती, कि बड़ा सख्त था महाराज तिन घर झूलता हाथी। बड़ा सख्त था महाराज, उसके घर में झूलता था हाथी। अरे जिन घर झूलता हाथी
उन घर दिया ना बाती। क्या? जिनके घर हाथी झूलते थे आज उनके घर में दिया और बाती नहीं बचे। ये क्या है? ये सत्य। इसको अच्छी तरह से समझो, क्योंकि मृत्यु किस समय आकर उन्हें अपना ग्रास बना लेगी इसका कोई नियम नहीं है। इस प्रकार मृत्यु के अनियत होने पर बुद्धिमान मनुष्य वे ही समझते हैं जो इस दुर्लभ साधन सामग्री को पाकर के विषय तृष्णा से मुक्त होते हुए आत्महित को सिद्ध कर लेते। बस अब जागृति आ जाए। अब रोना नहीं बैठ के कि आज रात में टेंशन हो गई कि ओ ये क्या हो गया, बल्कि आत्मबुद्धि जागृति आ जाए कि देखो जो है सो है, शाश्वतता स्वीकार कर लो। बस यही सत्य है कि जब वे गए सो मुझे भी जाना है, टेंशन में नहीं आना है, जा जी कर जाना है। बहुत अच्छी तरह आचार्य महाराज का प्रवचन सुना, बहुत अच्छा ऐतिहासिक प्रवचन, ऐसा लगा दुनिया के हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे सुनो, ऐसे जाना है कि संघ को भी पता नहीं चले कि कब चले गए। संघ सम्मेलन वो भी उनको आवश्यकता नहीं, ऐसे जाना है। उन्होंने पूरा प्रवचन मानो अपनी ही स्वयं का प्रवचन दे रहे हो, और वैसा जैसा उन्होंने प्रवचन दिया बिल्कुल वैसी ही उन्होंने अपने जीवन के अंत में स्वीकार किया। बोले किसी से हाथ भी नहीं लगवाना शरीर को, यही मृत्यु का सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। ये उनकी पंक्तियां उसको सुनते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये अपना ही भविष्य अपने मुख से कह रहे हो, और शांति से उत्तम आकिंचन्य के दिन जबलपुर में प्रवचन दे रहे हैं। और प्रवचन एकदम सहज, हंसते मुस्कुराते, कोई नहीं कि क्या बोलना चाह रहे हैं, किसको बता रहे हैं, जैसे उन्होंने अपनी आने वाले समय का वहां उद्घोष कर दिया। इस प्रकार से अंत में अनेक प्रकार से धर्म की महिमा को दिखलाकर इस प्रकरण को समाप्त किया। इति धर्मोपदेश अमृतम समाप्तम जाता। इस प्रकार यह धर्मोपदेश अमृत नामक अधिकार का सार संक्षेप 3 वीडियो में यहाँ पूर्ण किया गया। ठीक है, आगे के अधिकार इसी प्रकार क्रमशः हम पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि एक एक अधिकार को विस्तार से भी हम सब पढ़ें, जिससे हमारा जीवन सुंदर बने। और चरणानी योग ही सुनो, कल एक बहुत सुंदर चिंतन आया, वो आपको बतलाते थे अंत में। हमारे सामने प्रथमानी योग है, वो केवल उदाहरण के रूप में है, प्रैक्टिकल नहीं है। करणानी योग है, वो परिणाम रूप है, वो हम प्राप्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे हमको नहीं पता। द्रव्यानी योग है, वो केवल भावनात्मकता है, हमारे बस का कुछ नहीं। प्रैक्टिकल कुछ है, उसका नाम चरणानी योग है। सो वही हमको पढ़ना है और वही हमको करना है। तो बार बार उस चरणानी योग की भावना किया करें, बार बार उस चरणानी योग को अपने जीवन में आचरण में लाने का प्रयास किया करें। बार बार ऐसा पुरुषार्थ करें कि हमको उस चरणानी योग की एक एक पंक्ति को यथार्थ करना है। क्योंकि भगवान ने क्या देखा ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं, लेकिन भगवान ने क्या कहा ये हमारे ज्ञान का विषय है। तो भगवान ने क्या देखा इसकी रट मत लगाओ, बल्कि भगवान ने क्या कहा इसकी रट लगाओ और चरणानी योग को अपने जीवन का अंग बनाओ। जैनम जयतु शासनम।